नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दिखाती है कि कैसे कैसे गुस्से का एक छोटा सा लम्हा किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान टेक्स्ट मैसेज से जो काले जादू के जरिए बदला लेने का वादा करता है। ये एक ऐसा ऑफर है जो एक नाराज इंसान को, आप जानते हैं, अंधेरे की दुनिया में खींच लेता है। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। कभी सोचा है कि दोस्तों के बीच एक छोटी सी बहस कितनी खतरनाक हो सकती है? इस कहानी में यही छोटी सी बहस एक जानलेवा अपमान बन जाती है। कहानी हमें दो दोस्तों से मिलवाती है। एक तरफ है रोहित, अमीर और मुंहफट, और दूसरी तरफ है जतिन, स्वाभिमानी तो है पर थोड़ा इनसिक्योर भी। उनका रिश्ता ना पहले से ही काफी नाजुक था, बस एक चिंगारी की देर थी। और फिर वो पल आता है जब रोहित मजाक मजाक में जतिन को भिखारी कह देता है। बस यही वो एक शब्द था जिसने जतिन के दिल में बदले की ऐसी आग लगाई कि उनकी दोस्ती राख हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस झगड़े का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट हो जाता है और अब ये सिर्फ एक प्राइवेट बेइज्जती नहीं रही, बल्कि एक पब्लिक तमाशा बन गया था। और जतिन के लिए ये शर्म और गुस्सा बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। जतिन का एक फैसला उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां से लौटना, समझिए, नामुमकिन है। ठीक उसी वक्त जब जतिन अपने गुस्से और शर्म में डूबा हुआ था, उसे एक रहस्यमयी मैसेज मिलता है। पहले तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, कोई स्कैम। लेकिन वो जो ऑनलाइन बेइज्जती हुई थी ना, उसका जख्म इतना गहरा था कि उसने गुस्से में आकर रोहित की फोटो संजान नंबर पर भेज दी। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी अजीब था। जतिन को एक पूजा, एक अनुष्ठान करने के लिए कुछ अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस मिले और उसने बिना सोचे समझे वो सब किया। हर एक कदम के साथ ये मजाक एक भयानक हकीकत में बदलता जा रहा था। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। अब बारी थी रोहित की, और डर ने धीरे धीरे अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। और ये सिर्फ कोई भूत प्रेत का डर नहीं था। श्राप ने रोहित की जिंदगी के हर पहलू पर हमला किया। उसकी मेंटल हेल्थ, परिवार के साथ उसके रिश्ते, यहां तक कि उसके पिता के बिजनेस पर भी असर पड़ने लगा। हर रात के साथ खौफ बढ़ता गया। पहली रात बस एक परछाई, फिर एक बर्फीला स्पर्श, और फिर एक अनजानी आवाज। डर अपने चरम पर पहुंच रहा था। वो शैतानी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसने घर के नौकर बिरजू को ही अपने वश में कर लिया और उसे रोहित को छत पर ले जाने के लिए मजबूर किया। रोहित एक जाल में फंस चुका था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जतिन को अपनी आंखों से देखना था कि उसके बदले की असली कीमत क्या थी। छत पर वो काली परछाई रोहित के ठीक सामने आ गई और एक भयानक आवाज में बोली, मेरा दर्द अब समझ में आया, अब तू भुगतेगा। इस सब कुछ जतिन अपने फोन पर लाइव देख रहा था। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन अब बहुत बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जतिन ने पीछे हटने की सोची, वो शैतानी ताकत उसके अपने कमरे में आ गई और उसे एक आखिरी चेतावनी दी, पीछे मत हटना, अब या तो वो या फिर तू। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उस काली परछाई के डर से रोहित छत से कूद गया। पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक नई और भी ज्यादा भयानक शुरुआत थी? जतिन को एक नया मैसेज मिला, काम हो गया, अब अगला नाम भेजो। तब उसे समझ आया कि ये कोई एक बार का सौदा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म नहीं होगा। और यहां कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जो अब तक शिकारी था, अब वो खुद शिकार बन चुका था। और इस बार उस श्राप ने रोहित का ही रूप ले लिया था, अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए। कहानी का अंत जतिन की एक चीख के साथ होता है, क्योंकि बदले का ये खूनी खेल अपने आखिरी भयानक अंजाम तक पहुंच चुका था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गुस्से और बुराई के बीच की जो रेखा है वो कितनी पतली है, और क्या हम में से कोई भी सही हालात में उस रेखा को पार कर सकता है।